खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से हो रही मरीजों की मौत, अस्पताल बना मौत का अड्डा, परिजनों ने लगाया लापरवाही। रीवा का संजय गांधी अस्पताल इन दिनों मरीजों के लिए जीवनदायिनी नहीं बल्कि मौत का अड्डा बन गया है। कारण यह है कि यहां आए दिन भर्ती मरीजों की जान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जा रही है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि भी सड़क दुर्घटना में घायल एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीच बचाव करने मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल पहुंच गया। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और शव को सुरक्षित मर्चुरी में रखवा दिया गया। लेकिन शनिवार के दिन दूसरे मरीज की भी मौत हो गई। तब परिजनों ने सड़क पर शव रखकर एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। परिजन डॉक्टरों द्वारा उपचार में लापरवाही करने का आरोप लगा रहे थे। मृतक के भतीजे आशीष सोनी ने बताया कि उसके चाचा ब्रज किशोर सोनी किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने दो दोस्तों के साथ सतना जा रहे थे कि रामपुर बघेलान में एक बोलेरो चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे को संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान और एक की मौत हो गई। यह तो एक में आए दिन मरीजों की मौत केवल डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हो रही है। गुस्साए परिजन हंगामा करते हैं और कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं। यह सिलसिला आए दिन होता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा तो यहाँ तक है कि डॉक्टर राहुल मिश्रा से संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक की कुर्सी संभल नहीं रही। डॉक्टर कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं इसकी पूछ परख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ सब कुछ मनमानी चल रहा है। इसी लापरवाही के चलते उपचार के लिए आए मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आइए सुनते हैं परिजनों की जुबानी। एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, क्या मामला है? सर मेरे को तो पता नहीं था कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है। पापा का मतलब दूसरे अंकल से फ़ोन आया कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ रायपुर बगलान में, तो आप आ जाइए, है ना। तो उनको रीवा मतलब रेफ़र कर रहे हैं। तो मैं गया बाइक से अपने दोस्त के साथ और पापा के साथ मतलब बातचीत करते आया हूँ। बेहतरीन मेरे साथ पापा बात करते आए हैं कि पापा बोल रहे थे कि है ना कैसे, मतलब मेरे से अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब हष्ट पुष्ट थे। फिर आप यहाँ संजय गांधी ले आए क्या? संजय गांधी सर ले आए उनको ट्रीटमेंट के लिए सर। अब ट्रीटमेंट अंदर सर मेरे को लगा कि सीनियर डॉक्टर है वो, तो अच्छे से ट्रीट होगा। वहाँ सर केक कटिंग हो रही है वहाँ, है ना सर, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है। मतलब कोई मर रहा तो ठीक है, मरते रहे मरीज, उधर तो उनका सेलिब्रेशन रुकना नहीं है। कोल्ड ड्रिंक आ रही है, इधर से केक आ रहा है, केक कटिंग हो रही है। आप लोग साथ किस तरह का बिहेवियर था डॉक्टरों का? डॉक्टरों का बिहेवियर सर हम लोग से तो 100% हम लोग को बाहर फेंका जा रहा था बार बार। हम लोग को तो अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग वहाँ मरीज से क्या मतलब, मरीज हम लोग से बात कर रहा था इतने अच्छे से, मतलब क्या बोलूँ सर। अब घटना में कितने लोग थे? घटना में 3 लोग थे सर, जिसकी एक ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एक अभी ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, और एक मेरे पापा थे। 2 लोग खत्म हो गए। 2 लोग खत्म हो गए। ये रामपुर में घटना हुई? रामपुर में अभी रात में एक ट्रीटमेंट चल रहा है जिनका। क्या कहूँगा डॉक्टर, किस प्रकार की लापरवाही मानते हैं डॉक्टर? लापरवाही तो यहाँ है। यहाँ लापरवाही पहली बार नहीं हुई सर कि पहली बार लापरवाही हो तो कोई एक्शन लिया जाए। यहाँ हर बार होता है। यहाँ मरीज अगर आता है तो 100% लिख लीजिए कि 90% मरीज मर के जाएगा। 10% चांस रहते हैं, वो भी रेफ़र कर दो। तब इनको डॉक्टरों को मैंने बोला भी, सर आपसे अगर नहीं ट्रीट होता है आप बता दीजिए सर, मैं अभी क्षमता है कि मैं अपने पापा को कहीं भी रेफ़र करके अपने पापा का ट्रीट करा सकता हूँ। पर यहाँ वो भी तो नहीं करा जा रहा, वो भी प्रोसेसिंग नहीं की जा रही थी। जैसे आप लोग सतना से रीवा लेके आए, कितने घंटे तक भटकते रहे इलाज के लिए? सर यहाँ 9 बजे, 2 घंटे तक सर, यहाँ 9 बजे हम लोग आ गए थे। 9 बजे से अभी यहाँ टाइम देख लीजिए सर, टाइम 1 बज रहे हैं, 5-6 घंटे हो गए सर, ट्रीट नहीं हुआ इनका। इससे में तो हम अगर बाहर अगर कहीं लेके जाते तो उनका तभी ट्रीटमेंट हो जाते, वो ठीक ही हो जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नितिन सोनी। पापा जी क्या नाम है? ब्रज किशोर सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कटरा मोहल्ला सर। वहाँ कहाँ से कहाँ गए थे ये लोग कि वहाँ पर? ये सर शादी अटेंड करने गए थे पापा अपने दोस्तों के साथ, अपनी दोस्त की। वहाँ से वापस आ रहे थे? वहाँ से वापस। शादी में कहाँ गए थे, कहाँ की जगह पे? रामपुर के आगे सतना जा रहे थे। वो हम लोग को क्या एक्चुअली काम कर रहे थे सर, मेरे को पता नहीं था पहले कि पापा है ना शादी अटेंड करने जा रहे हैं। मेरे को तो एक्सीडेंट होने के बाद पता चला कि पापा का एक्सीडेंट। चीज़ों को लेकर और क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग ये है कि ये जो हमारे चाचा जी की मृत्यु हुई है, ये इनके डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई है।
है ना। हमारा मरीज मरने के तत्काल में शरीर में नहीं था। हमारे मरीज का एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूटा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ पैर टूटा हुआ था। हम लोग यहाँ पे इनको एडमिट किए और लगभग आधे घंटे के बाद हमारा बोलता हंसता बोलता मरीज मर गया। हमने जब एडमिट करने के लिए लेके गए तो वहाँ डॉक्टर लोग हमारे मरीज को अंदर लेने के बाद केक काट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और हम लोगों को उस रूम से भगा दिया जाता है ना। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पेशेंट को देख लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सुना और हम लोगों को उस रूम से भगा दिया गया। जो हमारे चाचा जी की मृत्यु हुई है उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। और यहाँ सीनियर डॉक्टर एक भी नहीं रहते हैं, सब जूनियर डॉक्टर रहते हैं, सब सीखते हैं और कुछ भी नहीं करते, किसी से ट्रीटमेंट करते नहीं आता है सर जी। हमने अपने पिताजी को एक्सीडेंट सर रामपुर बगलान पे हुआ है ना। उधर एक बंदा और था, उसकी डेथ स्पॉट में हो गई थी तो उसको रिफर किया गया था। अपन लोग 108 से उसको यहाँ पे लेके आए। उनकी बहुत अच्छी कंडीशन थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो खत्म हो जाएंगे, है ना। उनको ये लग रहा था कि हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पैर टूटा है, नॉर्मल है, जुड़ जाएगा। लेकिन वो जुड़ने की वजह पूरा ही खत्म कर दिया उन्होंने हमारे पिताजी को। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे सिर्फ सीनियर डॉक्टर को बैठाया जाए, बिना सीनियर डॉक्टर के कंसल्ट के जूनियर डॉक्टर को हाथ न लगाया जाए। आज उनकी लापरवाही की वजह से मैंने अपना पिता खोया है। यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं उनसे बात हुई, कुछ अधीक्षक बात नहीं करते हैं। यहाँ के CMO SDMO जो भी यहाँ के मेन अधिकारी हैं वो अपने डॉक्टर सीनियर डॉक्टर का पक्ष ही लेंगे, विपक्ष में कभी नहीं बोलेंगे। उनकी गलती भी रहती है तो भी वो नहीं लेते। हमारे पास वीडियो है, हमने वीडियो बनाई है जिसमें ये लोग केक काट के है ना, केक काट के उसको जश्न मना रहे थे। हमारे पास भरपूर वीडियो है और उसका सबूत भी है। और ये भी सबूत है कि हमारे चाचा को जो हम ले गए हैं, एडमिट किए हैं, तो वो बोल रहे थे, बता रहे थे और मात्र आधे घंटे से 35 मिनट में हमारे चाचा जी की डेथ हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सोनी है। मेरे